इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा फ़ंड लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, फ़ंड का रिटर्न्स कैसा है, वो चेक करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एनजे फाइनेंशियल टूल। एनजे फाइनेंशियल टूल की सहायता से आप किसी भी एएमसी के किसी भी फ़ंड के बारे में उसके पास रिटर्न की जानकारी ले सकते हैं, एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से हुए इन्वेस्टमेंट की। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है एनजे फाइनेंशियल। ये बहुत इजीली आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप एनजे फाइनेंशियल ऐप को ओपन करेंगे डाउनलोड होने के बाद। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, चाइल्ड की मैरिज की प्लानिंग करनी है, चाइल्ड के एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, घर या कार को खरीदने की प्लानिंग करनी है, तो उसके बारे में है आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आया है, स्कीम डिटेल्स, स्कीम परफॉर्मेंस लमसम, स्कीम परफॉर्मेंस एसआईपी। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्कीम का नाम पता हो, उस स्कीम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप स्कीम डिटेल्स में जाएंगे। अगर आपको किसी भी फंड के बारे में जानकारी नहीं है और आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी में, तो स्कीम परफॉर्मेंस एसआईपी में जाएंगे। और अगर आप लमसम में परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप स्कीम परफॉर्मेंस लमसम में जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं स्कीम परफॉर्मेंस एसआईपी में। हमें कोई एसआईपी परचेज करनी है। इस पर हमने अभी क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट स्कीम लिस्ट पे जाएंगे। स्कीम लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आया इक्विटी लार्ज कैप। अब आपके पास आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना है, इक्विटी लार्ज कैप में करना है, इक्विटी कॉन्ट्रा फंड में करना है, इक्विटी ईएलएसएस में करना है, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप पे करना है, मल्टी कैप करना है, हर तरीके का एक ऑप्शन है। सपोज मैं इक्विटी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इक्विटी स्मॉल कैप क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं चेक बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने चेक बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल कैप्स फंड्स हैं जिसका रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखेगा। पिछले 5 साल का रिटर्न्स है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे 5 साल की जगह 10 साल भी कर सकता हूँ। 10 साल का रिटर्न्स आप स्मॉल कैप में देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा फंड जो पिछले 10 साल में परफॉर्म किया है वो है निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप फंड, उसके बाद कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप। इसका रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस 5 ईयर में देखना है तो प्रीवियस 5 ईयर में आप देख सकते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। लेकिन अब इनमें से हम चूज़ कैसे करेंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा क्वांट स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर आपको किसी एक फंड को चूज़ करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कोटक स्मॉल कैप पे जाइए, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप अभी बहुत ही छोटी एएमसी है, उसके मैनेजर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, राइट। वो बड़ी एएमसीज उसे कभी भी हायर कर सकती है। इसलिए आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक ऐसी एएमसीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो बड़ी एएमसीज हो, जिनके मैनेजर्स चेंज होना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम देखना चाहेंगे लमसम में देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम एसआईपी की जगह, यहाँ पर एसआईपी लिखा हुआ था, यहाँ पर लमसम है, तो हम लमसम में अभी यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लमसम का परफॉर्मेंस देखिए। तो लमसम में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो इस तरीके से रिटर्न है पिछले 5 साल के। तो इस तरीके से हम अपना फंड चेक कर सकते हैं, उनको रिटर्न वाइज देख सकते हैं, उनका पास्ट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जानना है, राइट, तो हम स्कीम डिटेल्स में जाएंगे। अब सपोज मैं इक्विटी लार्ज कैप के बारे में देखना चाहता हूँ, इक्विटी लार्ज कैप में कौन सा फंड परफॉर्म किया, तो इक्विटी लार्ज कैप। अब कौन सी एएमसीज है, तो यहाँ पे बहुत सारी एएमसीज है, आपको कौन सी है। सपोज एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप में एक ही फंड है, एक्सिस ब्लू चिप का। अब इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सिस ब्लू चिप में के बारे में डिटेल है, एसेट साइज। आज तक इसमें 35,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं एज ऑन दिसंबर 2021। इनके फ्रंट मैनेजर हैं श्रेयस देवलकर। एग्जिट लोड 12 महीने से पहले अगर आप निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगता है। ये फंड स्टार्ट कब हुआ था, 5 जनवरी 2010 को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 फॉर लमसम एडिशनल, सॉरी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर लमसम इज़ 5,000।
आज की डेट पे ये NAV है 44.2700। अब परफॉर्मेंस ऊपर यहाँ पर इन्फो में जब हमने क्लिक किया था तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस दी गई है। 1 ईयर में SIP में रिटर्न 10.718, इस तरीके से सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, राइट। इन्फॉर्मेशन के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर ये सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट पे आप SIP की वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप NAV एंड डिविडेंड पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं इसका कि कैसे वेरिएशन हुआ है। तो मोर टू कंपेयर में आप क्लिक कीजिए। मोर टू कंपेयर में क्लिक करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ 2018 24 फरवरी। तो इसमें कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न चेंज हुआ है यहाँ पर ये दिख सकता है। तो इस तरीके से आप NJ फाइनेंशियल टूल का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना भी ना भूलिए। थैंक यू।